व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दम पुख्त शिमला मिर्च। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से शिमला मिर्च दम की हुई तैयार की जाती हैं या शिमला मिर्च करी किस तरह से बनाई जाती है। मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। शिमला मिर्च दम पुख्त बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पर आधा किलो शिमला मिर्च ली हैं। और मैंने लिए 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से चॉप किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर उन्हें इस तरह से कट कर लिया है। और इसके अलावा चाहिए हमें दही। तो आधा कप दही जो है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा कप दही लिए मैंने। इसके अलावा यहाँ पर हमें चाहिए कीमा। तो मैंने कीमा यहाँ पर लिया है 250 ग्राम कीमा लिया है मैंने। और आप देख सकते हैं 250 ग्राम कीमा है ये। और ये बीफ कीमा है। 250 ग्राम बीफ कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट में हमें चाहिए प्याज। मैंने यहाँ पर फ्राई की हुई गोल्डन प्याज ली हैं, जो कि दरमियाने साइज़ की 3 अदद प्याज हैं, जिनको फ्राई किया हुआ है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया लाल मिर्च पाउडर। मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून के करीब। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और इसके अलावा गार्लिक पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून। बिल्कुल आप फ्रेश गार्लिक भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पाउडर की फॉर्म में लिया है। और यहाँ जिंजर लिए मैंने हाफ़ टी स्पून। और आप चाहें तो फ्रेश जिंजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाले पर आ जाते हैं तो गरम मसाले में जो है काली मिर्च की तादाद थोड़ी ज़्यादा ली है। 1 लौंग और कुछ दालचीनी के टुकड़े और 1 सब्ज़ इलायची मैंने ली है। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। मैंने अपने ज़ायके के मुताबिक लिया है। कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ कप, जो कि बहुत काफ़ी है हमें सालन में। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पर एक पतीले को चूल्हे पर रखने के बाद हाफ़ कप कुकिंग ऑयल इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए। ऑयल को थोड़ी देर हमने गर्म होने देना है। ऑयल जब हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कीमा लेंगे। जो 250 ग्राम हमने कीमा लिया वो सारा कीमा इसमें डाल देंगे। तमाम कीमा जो हमने लिया था वो इसमें डाल दिया है ऑयल में। और अब इसे हम तोड़ देंगे। ये जो डले हो रहे हैं इसको तोड़ देते हैं ऑयल में, ताकि अच्छी तरह कीमा जो है डिम आंच पर इस ऑयल में फ्राई हो जाए। डिम आंच पर फ्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर फ्राई होगा और एक अच्छा टेस्ट जो है आपको देगा। तो डिम आंच पर हमने ऐसे फ्राई कर लेना है। शिमला मिर्च को कट करने का तरीका बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से शिमला मिर्च कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। मैं दिखा देती हूँ, सही तरह नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर इस तरह इसको कट कर लूँगी। और इसके अंदर जो ये बीज नज़र आ रहे हैं आपको, ये मैं एक प्लेट में इन्हें निकाल लूँगी। तो छुरी की मदद से निकाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी चमचे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चमचे की मदद से अच्छी तरह निकाल सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह निकाल कर साफ़ कर लूँगी। इस तरह हम शिमला मिर्च को बिल्कुल ख़ाली कर लेंगे। अंदर के जो बीज वगैरह हैं इसके बिल्कुल निकाल लेंगे। यही अमल मैं बारी बारी हर शिमला मिर्च के साथ करूँगी, क्योंकि जो शिमला मिर्च के अंदर जो बीज वगैरह भरे हुए हैं ये हमें इसमें से निकाल लेने हैं। हमें इसके अंदर मसाला भरना है, तो इस वजह से हम इसे बिल्कुल ख़ाली कर लेंगे। ये तमाम बीज इसी तरह मैं निकाल लूँगी और इसे भी इस तरह बिल्कुल ख़ाली कर लेंगे, साफ़ करके निकाल लेंगे। ठीक है। बारी बारी तमाम शिमला मिर्च में से जो बीज हैं वो निकाल लेंगे हम। सारी शिमला मिर्च जितनी भी हमारे पास है उन तमाम में से हमें बीज निकाल लेने हैं। कीमा है हमारा शानदार तौर पर फ्राई हो चुका है बहुत अच्छी तरह। आप देख सकती हैं कि शानदार फ्राई हो चुका है। इसका जो पानी था वो भी सूख चुका है।
तो अब इस कीमे के अंदर मैं अपने बाकी मसाला जार डालूँगी और उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। तो पहले ये सारे मसाले इसमें डाल देते हैं, तमाम जो भी मसाले हैं हमारे ये सारे इसमें डाल देते हैं और इन मसालों को अच्छी तरह अब मिला देंगे। फ्राई कीमे में ऑलरेडी फ्राई कीमे में मैं डिम आंच पे थोड़ा सा मसालों के साथ भी भूनूंगी। अभी थोड़ी देर मिला लेते हैं, इतनी थोड़ी देर में ये सिक जाएंगे मसालों के साथ। चमचा चलाते हुए ही भूनना है, इसे छोड़ना नहीं है चमचे के बगैर। यहाँ पर थोड़ी देर जो है मसालों के साथ भुन चुका है, याद रहे बस थोड़ी सी देर मैंने इसे मसालों के साथ भुना है, वो भी चलाते हुए। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी फ्राई प्याज जो मैंने ले रखी थी ऑलरेडी, फ्राई प्याज वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसी तरह चमचे से चलाते हुए थोड़ी सी देर बस फ्राई प्याज के साथ भी इसी तरह पकाएंगे। साथ साथ चमचे से चलाते रहेंगे ताकि कीमा लगे ना, इसलिए हमें थोड़ी देर बस चलाते हुए ही इसको थोड़ा सी देर पकाना है। हम फ्राई प्याज के साथ भी इसे पका चुके हैं, तो अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसी तरह टमाटर्स को भी अच्छी तरह इसमें मिला देंगे और साथ साथ थोड़ी देर पकाएंगे चलाते हुए ही धीमी आंच पर। बिल्कुल चलाते हुए ही पकाना है हमें इसे थोड़ी सी देर। चलाते हुए चलाते रहेंगे साथ साथ ताकि लगे नहीं, और थोड़ी देर से इसी तरह हमने चलाते हुए टमाटर के साथ भी पका लिए हैं। तो अब इसमें हम दही शामिल करेंगे, जो आधा कप हमने दही ले रखी थी वो दही हम इसमें शामिल कर देंगे और इस तरह से इसे भी थोड़ी देर जैसे भून लेंगे। इसी तरह थोड़ी देर दही के पानी में थोड़ा सा पकने देंगे इसे। यहाँ थोड़ी देर दही के पानी में ये पक चुका है। आप देख सकते हैं कि जो दही ने पानी छोड़ा था उसमें थोड़ी देर हमने इन मसालों को पका लिया। अब मैं 1 कप पानी में इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी कि टमाटर और कीमा जो हैं वो इस 1 कप पानी में अच्छी तरह गल जाएं। तो अब ढकना कवर करके हम इसे डिम आंच पर गलने तक पकाएंगे। ढकना कवर कर देती हूँ मैं। ढकना बिल्कुल कवर करके आप देख सकते हैं हल्का हल्का बॉयल आ रहा है और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ थोड़ी देर पकने के बाद जो है आप देख सकते हैं इसमें अभी भी पानी है। तो जो हमने मिर्चों के बीज निकाले थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि साथ साथ इस मसाले में वो भी पक जाएं। और इसे चमचे से चला देती हूँ मैं कि बीज भी इसमें साथ साथ ही गल जाएंगे, एक शानदार टेस्ट देंगे इस मसाले में। इसे मिला देते हैं बिल्कुल इसी तरह इसे डिम आंच पर दोबारा से ढकना कवर कर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें पानी नज़र आ रहा है, तो ये जो पानी नज़र आ रहा है हमें ये बिल्कुल सुखा लेना है। तो इसका मतलब है हमें थोड़ी देर अभी इसे और पकाना है, इतना कि जो पानी नज़र आ रहा है मसाले में ये बिल्कुल सूख जाए। तो थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे और कुछ देर पकने के बाद आप देख सकते हैं कि अब बाकायदा ऑयल नज़र आने लग गया है, यानी कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका है। हमने इसे भून लिया है जितना हमें रिक्वायर्ड था उतना। कुछ मसाला हम इसी तरह पतीले में छोड़ देंगे और कुछ थोड़ा सा निकाल लेंगे। इस तरह बॉल में मैंने कुछ थोड़ा निकाल लिया है जो कि मुझे शिमला मिर्च में भरना है, और कुछ मसाला इसी तरह ऑयल के साथ जो है मैंने पतीले में छोड़ दिया है और विदाउट ऑयल वाला जो है वो एक बॉल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बॉल वाले में ऑयल नहीं है ज़्यादा और पतीले में ऑयल मौजूद है। जो है शिमला मिर्च के अंदर हम ये मसाला चमची की मदद से भर लेंगे
आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मसाला इस चमची में लेके मैं इस शिमला मिर्च में भर लूँगी अच्छी तरह इसे, और फिर इसे कवर कर साइड पर एक प्लेट में रख दूँगी। दोबारा से इसको इस तरह से कवर करके साइड पर एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह यही अमल जो है आप तमाम शिमला मिर्च जितनी भी आपके पास हैं उन सब के साथ दोहराएंगे। कि हमने कट करके बीज तो ऑलरेडी इसमें से निकाल ही लिए थे, लेकिन अब हमें इसमें ये कीमे वाला मसाला जो है फिल करना है। और इसी तरह हम कीमे वाला मसाला जो है तमाम शिमला मिर्च में बारी बारी भर लेंगे। इसको साइड में रखते जाएंगे, इसी तरह कवर करके इसे भी साइड में रख देंगे। हाँ, हमने तमाम शिमला मिर्च के अंदर जो है मसाला भर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने तमाम शिमला मिर्च के अंदर मसाला भर लिया, जितनी भी आधा किलो मेरे पास शिमला मिर्च थी उन तमाम में, और इसको इस तरह कवर कर रख दिया है। अब यहाँ पर अपने पतीले पर वापस आ जाते हैं जहाँ हमने थोड़ा सा मसाला छोड़ा था। इसमें बारी बारी कर इस तरह से शिमला मिर्च एक एक कर तमाम शिमला मिर्च जो है मैं रखती जाऊंगी। इसी तरह से ऐड कर दूंगी इस मसाले में तमाम शिमला मिर्च। बारी बारी मैंने तमाम शिमला मिर्च जो है अपने पतीले में सेट कर दी हैं, और अब मैं इसे थोड़ी देर ढकना कवर कर इसी तरह पकने दूंगी। ढकना कवर कर थोड़ी सी देर हम इसे इसी तरह डिम आंच पर पकने देंगे। इसे पकते हुए हो गई है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर मैंने इन्हें इसी तरह मसाले में पकने दिया था, लेकिन अभी मुझे इसके मसाले के साथ थोड़ा सा और पकाना है, तो इसलिए मैं इसमें 1/4 कप जो है पानी शामिल करूँगी। 1/4 कप पानी, और ये मैं चारों तरफ जो है इसके डाल दूँगी, यानी कि मसाले में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा हर तरफ डाल देंगे, और इसे दोबारा से जो है कवर कर ढकना कवर करके पकने देंगे। ये इस तरह ढकना कवर कर पक जाएगी तो सालन बिल्कुल हमारा तैयार हो जाएगा। और बहुत एहतियात से आप चमचे से इसे सर्व करेंगे या डिश आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे डिश आउट कर लिया है, यानी कि सर्व भी कर लिया है। आप देख सकते हैं शानदार शिमला मिर्च का सालन। ये बहुत एहतियात से जो है आप पतीली से इसे निकालेंगे या पतीले से निकालेंगे ताकि ये इसी तरह कवर निकल जाए। मैंने भी इसे बहुत एहतियात से ही निकाला है। तो शानदार सालन है ये दम पुख्त शिमला मिर्च का। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आप रोटी या नान के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। जितना शानदार ये दिखने में है उतना खाने में भी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।